अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज हम पढ़ेंगे इस सप्ताह के टॉप 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। और सबसे खास बात यह है कि हमने इन सारे क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह रखा है ताकि रिवीजन आसान हो जाए। तो नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि देखते हैं इन 50 सवालों में से कितने सवालों के जवाब आपको पहले से पता है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स मास्टर क्लास से। ये मास्टर क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वन लाइनर हैं, तो आप इनको नोट करते चलिएगा ताकि रिवीजन में आसानी हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो वॉइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कार्यभार संभाला। इसके बाद यूके सरकार की शेवनिंग फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रेशम फातिमा। इसके बाद किस राज्य ने भारत की पहली खनन पर्यटन पहल की शुरुआत की? तो ये है झारखंड राज्य। इसके बाद दुर्लभ अल्पाइन फूल सायांथस हुकेरी को 158 साल बाद कहाँ फिर से खोजा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस मंत्रालय द्वारा युवा आपदा मित्र योजना शुरू की गई? तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंत्रालय द्वारा। किस बैंक ने राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा कार्यक्रम फिनस्पार्क 26 लॉन्च किया? तो ये है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया की शुरुआत किस संगठन ने की? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की। डॉग ट्रेनिंग पर मलयालम में देश की पहली पाठ्यपुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर एम.एस. शिवप्रसाद ने लिखी। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अजीत डोभाल को चुना गया। और T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी। विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। इसके बाद फिडे के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? विश्वनाथन आनंद। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? आहत सिंह। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फ्यूचरिस्टिक ग्रेन एटीएम स्थापित करने का निर्णय किस राज्य ने लिया? तो केरल ने। असम विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में 180 साल बाद खोजी गई दुर्लभ पौधे की प्रजाति का क्या नाम है? तो ये है रुंकिया मास्टरसियाई। और समुद्री स्थानिक योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उड़ीसा। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक कहाँ आयोजित किया गया? तो नमंगान उज्बेकिस्तान में। इसके बाद हाल ही में किस देश ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये है भारत ने। इसके बाद अभ्यास डेजर्ट टाइगर भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये है भारत और यूएई के बीच। इंटेल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लिव बूटैन को। इसके बाद किस भारतीय राज्य ने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति की शुरुआत की? गुजरात ने। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच एक प्रमुख नौसेना अभ्यास है? तो ये है फ्रांस और भारत के बीच। नासा के आर्टेमिस मिशन ने अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा तय की गई किस दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया। नासा उपग्रह मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है नासा द्वारा। इसके बाद एडवांस्ड मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर का स्वदेशी उन्नत संस्करण क्या है? ध्रुव है। IITM के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विमोर जैन को। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का विकास किस प्रमुख संगठन द्वारा किया गया है? ये है DRDO द्वारा। और गुजरात सरकार इंडो ताइवान औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित कर रही है? तो ये है सानंद धोलेरा क्षेत्र। वित्त वर्ष 2025 से 26 में कौन सा बैंक भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक बना? तो ये है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद हाल ही में अनावरण किए गए भारत के पहले निजी 80 टन रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका नाम है एवरेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? IIT दिल्ली में सोनीपत परिसर।
इसके बाद उपग्रह निर्देशित हेलीकॉप्टर अप्रोच को संचालित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो ये है HAL हवाई अड्डा बेंगलुरु। इसके बाद भारतीय जिम्नास्ट अरिहा पागम्बन को ने किस चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता? तो ये एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप है। किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर योजना के तहत प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने। किस संगठन ने वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए दुनिया का पहला वैश्विक विश्वविद्यालय शुरू किया है? वनतारा ने। इसके बाद भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंट्री ड्रोन ग्रिड का क्या नाम है? साक्षम नाम है। किस बैंक ने अपना पहला खुदरा बैंकिंग उत्पाद स्मार्ट सेव अकाउंट लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। इसके बाद हाल ही में बड़े राजनीतिक बदलावों के बीच किस देश के राष्ट्रपति पद से हटे? तो ये है बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। एबेलार्डो डे ला एस्प्रिला को किस देश के 36वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई? तो ये है कोलंबिया। इसके बाद किस मंत्रालय ने सीमाओं के पास नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए? गृह मंत्रालय ने। ओडिशा फूड प्रो 2026 में किस राज्य ने 43,437 करोड़ के खाद्य प्रसंस्करण प्रस्ताव हासिल किए? तो यह है उड़ीसा ने। इसके बाद 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जूता मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है भारत मंडपम नई दिल्ली। भारतीय एथलीट आशीष यादव ने विश्व 20 चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में पदक जीता? तो यह है जैवलिन थ्रो रजत पदक जीता। हाल ही में पेश की गई भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका नाम है क्यूडेंगा। इसके बाद कॉस्मोस एवरस्पेस द्वारा विकसित अंतरिक्ष मलबा हटाने वाले रोबोट का नाम क्या है? एम्ब्रेस रोबोट। और फिर विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद भारत स्टील शिखर सम्मेलन का आयोजन किस प्रमुख शहर में किया गया? नई दिल्ली में। और किस शहर की पुलिस ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन मुक्त शुरू किया है? तो ये है बेंगलुरु शहर पुलिस।